हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम द डे है वो है kth डिस्टेंस। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, एक अनसॉर्टेड एरे दिया गया और एक नंबर दिया गया है। जो कि नंबर है ना, वो एरे के साइज से लेस देन है, इस बात की श्योरिटी दे दी गई है। आपको क्या करना है, एरे में जितने भी डुप्लीकेट्स नंबर है तो उसके ओरिजिनल एलिमेंट से उस एलिमेंट का जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उन दोनों की दूरी क्या k डिस्टेंस के विद इन है, यानी कि लेस देन इक्वल्स टू k है। अगर है एक भी एलिमेंट अगर ऐसा प्रेजेंट है तो आप रिटर्न कर देना ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करना फॉल्स। समझ गए? तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। बेसिक अप्रोच आता है कि आप दो लूप से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यानी कि पहला लूप अगर मेरा आई है, दूसरा लूप मेरा क्या होगा, आई प्लस वन से चलेगा एन माइनस वन तक, जो कि मान लेते हैं जे है। ठीक है, तो यानी कि पहला एलिमेंट का अगर मुझे डुप्लीकेट मिलता है तो मैं जे से पहले वाले आई के इंडेक्स को माइनस कर दूंगा और चेक कर लूंगा। सिंपल ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे वन है तो वन का डुप्लीकेट कहाँ पर है, वन का डुप्लीकेट अगर एक जीरो पे है तो जो अगर देखेंगे तो दूसरा एलिमेंट कहाँ पे, फोर्थ इंडेक्स पे पाया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर माइनस जीरो चेक कर लेंगे क्या लेस देन के है, यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न नहीं करना है, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है टू, वन और फाइव, अगेन सेम प्रॉब्लम, फाइव माइनस वन इज नॉट लेस देन इक्वल टू थ्री। हमारा यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स है। हम लोग इसी तरह थ्री और फोर के लिए भी चेक करेंगे, यानी कि सारे एलिमेंट्स के लिए चेक कर लेंगे और उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि हाँ कोई भी हमारे पास डुप्लीकेट्स अवेलेबल नहीं है, तब हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स। अब हम लोग को बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ वन एन में बनाने के लिए, वन में तो पॉसिबल नहीं है, ऑर्डर ऑफ एन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपको बोल दिया गया है कि आप ऑर्डर ऑफ एन स्पेस भी ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही आसान। जब हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन स्पेस मौजूद है तब हम लोग इसको ऑर्डर ऑफ एन में आसानी से बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, मान लो हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पे ट्रू आएगा रिटर्न, वैसा वाला हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैप ले लेंगे। मैप में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, वैल्यू और उसके इंडेक्स को स्टोर करेंगे। यानी कि जब हम लोग लूप स्टार्ट कर रहे हैं ना वन से, तो हम लोग चेक करेंगे क्या वन मेरे लूप में मैप में प्रेजेंट है। अगर वन मेरे मैप में प्रेजेंट नहीं है, आप क्या करो, उसको इंसर्ट कर दो मैप में विद इट्स ओरिजिनल इंडेक्स। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले मूव करेंगे एलिमेंट पे। टू क्या मेरे मैप में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू को भी अपने मैप में इंसर्ट कर देंगे। सेम गोज फॉर थ्री, क्योंकि थ्री भी हमारा प्रेजेंट नहीं है तो उसको भी हम लोग इंसर्ट करेंगे। और हम लोग जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाएंगे यानी कि वन, हम लोग देखेंगे कि वन जो है मेरे मैप में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तब हम लोग को क्या करना है, करंट इंडेक्स माइनस इंडेक्स इन मैप। तो हम लोग का करंट इंडेक्स क्या है, करंट इंडेक्स है थ्री, और जो मेरे मैप में है वो था जीरो, एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू थ्री। राइट, क्योंकि तीन इक्वल टू तीन होता है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। इतना सिंपल है। तब हम लोग इसको कोड में अगर लिखना चाहे तो आप कितने आसानी से लिख सकते हो, देखो देखना कि आप समझ पाते हो कि नहीं। बहुत ही आसान लगेगा हम लोगों को ये कोड लिखना। तो हम चलते हैं अपने एडिटर में और हम लोग लिखते हैं कोड। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक अनऑर्डर्ड मैप लेना है। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं अनऑर्डर्ड मैप, जिसके दो पार्ट रहेंगे। पहला क्या रहेगा, वैल्यू, और दूसरा रहेगा उसका इंडेक्स, इसलिए इंट ही रहेगा। लेट्स नेम इट एमपी। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, एक बार लूप चलाएंगे। कहाँ से चलेंगे हम लोग, इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन मेरा एरे डॉट साइज है एंड आई प्लस प्लस। हम लोग सारे एलिमेंट के लिए एक एक बार ट्रेवर्स कर लेते हैं क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया गया है। अब हम लोग सिंपली चेक करेंगे क्या मेरे मैप में ऑलरेडी वो एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है, एंड हम लोग एक ही लाइन में साथ में कंडीशन लिख सकते हैं ना, एंड मेरा जो करंट इंडेक्स है माइनस अगर मेरा प्रीवियस इंडेक्स करे। प्रीवियस इंडेक्स क्या होगा, मैप में ए आर आर आई को हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि उसी तरह हम लोग को उसका वैल्यू मिलेगा ना। हम लोग को तो नंबर्स वैल्यू से नहीं इंडेक्स से मतलब है, इसलिए एम पी ऑफ ए आर आर आई चेक कर रहे हैं। और चेक करेंगे क्या वो लेस देन इक्वल्स टू के है। अगर वो लेस देन इक्वल्स टू के है तो आप यहीं रिटर्न ट्रू कर दो, क्योंकि अगर एक भी ट्रू है तो मुझे रिटर्न ट्रू करना है, अदरवाइज इस लूप के बाहर में जाकर के हमें रिटर्न फॉल्स करना है। अच्छा, एल्स कंडीशन क्या होगा, हम लोग को मैप में उसे इंसर्ट करना है ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एम पी ऑफ ए आर आर आई इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे दो नहीं तीन वन रहता और मान लो तीसरा वन यहीं पे प्रेजेंट रहता तो क्या होता, तो जब भी मेरा दूसरा कंडीशन फॉल्स हो रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्स में इसके इंडेक्स को स्टोर कर दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने एल्स में लिखा एम पी ऑफ ए आर आर आई इक्वल्स टू आई, यानी कि जो नेक्स्ट बार आई के साथ वन के साथ चेक करेगा ना, वो नियरेस्ट वाला इंडेक्स चेक करेगा। बस खत्म, ये लूप मेरा खत्म हुआ। हम लोग यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं, यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। बस हो गया, 5 लाइन में हमारा कोड कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर पूछना। सो लेट्स कंपाइल एंड रन, और हम लोग चेक करते हैं कि ये सही से कंपाइल हो रहा है कि नहीं। तो हमें आना चाहिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे आना चाहिए ट्रू। लेट्स चेंज द कस्टम इनपुट, और यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक वन को हम लोग यहाँ से हटा ही देते हैं। तो हमारा अभी क्या है आंसर, चलिए देखते हैं। यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, राइट। तो हम लोगों ने दो टेस्ट केसेस के लिए चेक कर लिए, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। सो जस्ट सबमिट द कोड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया देन हिट द लाइक बटन। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।